नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। दोस्तों, ताज़ा एवं तथ्यात्मक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर किसी भी प्रकार की अनियमितता या फिर ऐसी जानकारी जो कि ऑफिशियली ना हो उसकी अपडेट नहीं दी जाती, लेकिन ऑफिशियली जानकारी आपको मिलती रहेगी और निष्कर्ष के साथ आपको बता दिया जाएगा कि क्या भविष्य में होने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि कहा था, मैंने एक वीडियो में कहा था जब लैब असिस्टेंट के उसमें भी हम लाइव आए थे कि प्राकृतिक आपदा अगर ना हो तो परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकती है। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं, वीडियो मामला आपदा तो मानव निर्मित है, मानव द्वारा किया गया ये इतना बड़ा स्कैम है। लेकिन आप देख सकते हैं ये एक जो लैब असिस्टेंट उनके लिए एक एग्ज़ाम को थोड़ा सा डिले कर सकती है, पर मैं आपको बता दूं कि इतना डिले भी नहीं होगा एग्ज़ाम जितना कुछ लोग बता रहे हैं, अफवाहें फैल रही है। मेरा ये मकसद भी था कि मैं लाइव आके आप सभी को समझाऊं, लेकिन समय नहीं है तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले होना है, क्योंकि इस्तीफ़ा जो हुआ है एस राजू जी का, वो एक ऐसी घटना है कि एग्ज़ाम को डिले कर सकता है। बाकी जो जांच हो रही थी अभी तक उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन अब फ़र्क पड़ेगा। इस्तीफ़ा लिया है एस राजू जी ने, तो मुझे लगता है नए अध्यक्ष तक ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम डिले हो जाए, और उम्मीद करते हैं कि नए जो अध्यक्ष है जल्दी से जल्दी बनाया जाए। उत्तराखंड सरकार इस पर ध्यान दे और बच्चों के साथ हो रहे इस भविष्य और खिलवाड़ पर अवश्य नज़र रखे। तो दोस्तों, कुछ न्यूज़ है आपको बता दूं। पेपर बेचकर प्रॉपर्टी और कार खरीद ली। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे 83 लाख रुपए अब तक आरोपियों से बरामद कर चुकी है एसटीएफ की टीम। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 47 लाख जयजीत से, दीपक चौहान से 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी धांधलियाँ हुई है और बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है, उनके भविष्य के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिन बच्चों ने ये किया है शांति प्रिय ढंग से, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन 80 क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं और आप किसी को कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। कोई कह रहा है कि 15-15 लाख में बिके हैं। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र के 80 कामयाब उम्मीदवार बने पहेली। तो अब देखिए दोस्तों, मोरी क्षेत्र में 80 जो उम्मीदवार निकले थे उन पर भी क्या हो गया है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, जहाँ तक मुझे लगता है कि 80 के 80 उसमें शामिल हो, लेकिन सब पर क्या हो गई, ये एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि कौन इस तरह से अंदर गया है और किसने परीक्षा में अपना अच्छा बेहतर करके स्थान प्राप्त किया था वीडियो में। और पिछली बार की तरह फॉरेस्ट गार्ड की तरह इस बार भी वो क्षेत्र किसमें आ चुका है, विवादों के मामले में। तो ये सोचने वाली बात है कि उधर का क्षेत्र इस तरह से विवादों के मामले में आ रहा है, तो वहाँ के जो छात्र हैं उनको भी आगे आना चाहिए। ऐसी स्थिति में 6 घंटे पहले वायरल हो गए थे टॉयलेट पेपर पर लिखे 63 जवाब। ये जो न्यूज़ है सोच के ही बड़ा आश्चर्य होता है कि जो यहाँ पे माफिया है वो किस कदर तक किस तरह अपना काम कर रहे हैं, और पूरा आयोग इन चीज़ों से क्या है, बिल्कुल अनजान। आयोग अब समझ में आ रहा है, बार बार लाइव आके क्यों कह रहा था कि एग्ज़ाम अच्छा गया है, अच्छा गया है। अब मेरे समझ से ये बाहर है कि ऊपर तक सब कुछ ऐसी स्थिति लेके आ रहे थे, तो उन्हें पहले ही अगर किसी ने उन पे आरोप लगाया था, चाहे वो बॉबी पवार जी हो या अन्य छात्र हो, तो उन्हें पहले ही इसकी जांच कर लेनी चाहिए थी। इतना समय ना होता और ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती, पर उन्होंने बिल्कुल अनजान कर दिया कुछ टाइम तक कि नहीं, सब कुछ अच्छा गया है, सब कुछ अच्छा गया है। अब अच्छा समझ में नहीं आ रहा कितना अच्छा हुआ है। अब ये तो पता चल चुका है, एस राजू जी ने इस्तीफा दे दिया है। 200 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पेपर खरीद कर दी थी परीक्षा।
200 से ज़्यादा अभ्यर्थी, तो आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर हो चुका है। अगर 200 के आसपास भी अभ्यर्थी आ रहे हैं इस चीज़ों में, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है पूरे उत्तराखंड के लिए कि इतने अभ्यर्थी इस तरह से सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो भी 15 लाख रुपए देके। अगर कोई फ्री में एग्ज़ाम देता, मुझे तो लगता है कि छात्र, अगर वो छात्र है और अपनी मेहनत से पार करना चाहता है, तो उसे कभी भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो छात्र ने 15-15 लाख में क्वेश्चंस खरीदे हैं, 10 से 15 लाख यहाँ पे दिखा है, तो काफ़ी बड़ा स्कैम हुआ है। अगर 200 अभ्यर्थी 15-15 लाख रुपए लेके पेपर खरीद रहे हैं, तो ये जो बात है काफ़ी मायने रखने वाली है। अभ्यर्थियों के अभिभावक भी इसमें शामिल है। मैं तो कहता हूँ अभ्यर्थी से ज़्यादा अभिभावक पर कार्रवाई होना आवश्यक है कि जो अभिभावक है वो सारे के सारे कहाँ होने वाले, गवर्नमेंट जॉब पर होने वाले। ये बहुत ही निंदनीय है। अगर आप उत्तराखंड सरकार में या फिर कहीं कोई बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तभी आप 10 से 15 लाख रुपए दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक मजदूर के पास, किसान के पास 10 से 15 लाख रुपए आने वाले हैं। तो अगर आप इतना पैसा अपने बच्चे को गलत दिशा में देने के लिए लगाते हैं, तो बच्चे से ज़्यादा मुझे लगता है अभिभावक पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप 15 लाख रुपए दे रहे हो एक फर्जी तरह से सिलेक्शन के लिए, और आप आरोप लगाते हैं सरकार पर कि सरकार ये है वो है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमारे एसटीएफ की टीम है उन्हें बिल्कुल कि अभ्यर्थी को पकड़ो, लेकिन साथ साथ उनके अभिभावक को ज़रूर पकड़ो। उनके पीछे जो 10 से 15 लाख रुपए लगाने वाले हैं उन्हें पकड़ो, क्योंकि अभ्यर्थी तो तैयारी कर रहा है, पैसे तो कहीं और से आ रहे हैं। और ये हो नहीं सकता कि अभ्यर्थी किसी से पैसे ले रहा है घर में और वो बताए ना कि कहाँ से इतना बड़ा रकम उसे कहाँ लगाना है। चाहे कोई भी हो, एक अभ्यर्थी हम मान सकते हैं कुछ टाइम के लिए थका चुका है, हार चुका है, और इसलिए वो ऐसी मानसिकता से एक जो इस तरह से लालच दिया गया था उसमें फंस सकता है। लेकिन अभ्यर्थी के साथ साथ उसके माता पिता भी ऐसी मानसिकता से गुजर रहे हैं। वो खुद कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे या फिर बिजनेस कर रहे होंगे, बिजनेस में कहीं बॉस होंगे, तो उनके जो नीचे असिस्टेंट है वो उनके साथ इस तरह का छल करे, क्या उन्हें पसंद आएगा? नहीं, उस टाइम वो सिर्फ कार्रवाई के लिए बोलेंगे। तो ये सोचने वाली बात है। अगर गवर्नमेंट में वो है और उनके साथ कोई छल करे इस तरह का, क्या उन्हें तब पसंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं। या उनकी जो जहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है वहाँ से उन्हें हटाने के लिए या इस तरह का कोई प्रक्रिया में छल करे, क्या उन्हें तब पसंद आएगा? नहीं। तब वो सिस्टम को क्या देंगे? दोष। लेकिन जब खुद सिस्टम के साथ बिक रहे हो, सिस्टम को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो दोष नहीं देंगे, ना इस तरह की कार्रवाई करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनके अभिभावक गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी नियुक्ति तुरंत निरस्त हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में होके आपको ये वैल्यू नहीं है कि एक बच्चा कितनी मेहनत करता है और वो कोई सीट और ले जाए, तो उस पर क्या गुजरती होगी। अगर आपके पास इस सिचुएशन की, इस वैल्यू की कीमत आप अभी तक नहीं समझे, उसको आप बेच के और उन बच्चों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। और ऐसे अभिभावक पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चे के साथ साथ अभिभावक पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, बच्चा एक पल के लिए गलत दिशा में जा सकता है। वो छात्र है, उसे लगता है कि ये रास्ता आसान है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तो उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ माँ बाप है। उनकी गलत शिक्षा है, उन्होंने इस तरह की शिक्षा दी है कि आप गलत रास्ते पे चलो। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आगे भविष्य में कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। क्योंकि अगर बच्चा बहकता भी है तो इन फ्यूचर माँ बाप तो एक बार अपनी जॉब के बारे में सोचेगा कि अगर कल के लिए पकड़े गए तो क्या स्थिति होगी। वो सोचेगा कि एक जो बच्चा है जो मेहनत से पास करना चाहता परीक्षा, हम अपने बच्चे को उसके रुपए के साथ परीक्षा और उसकी सीट कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, और सरकार के साथ, जिस सरकार में आप काम करते हो उसी सरकार के साथ कैसे धोखा कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और उन तक पहुँचाएं
एसटीएफ टीम तक पहुंचाए या फिर ऐसी कहीं पर भी जहां पे ये बात सामने आ सके कि हाँ छात्र के साथ साथ ये जो कार्रवाई है वो छात्र के माता पिता पर अवश्य होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब पर हो या चाहे किसी प्रकार का बिजनेस करते हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर इसका दंड और भुगतान जरूर लगाना चाहिए, छात्र के साथ साथ और आरोपियों के साथ साथ। बाकी दोस्तों धन्यवाद करना चाहेंगे एसटीएफ टीम का, जिन्होंने इतने अच्छे से पारदर्शिता से कार्रवाई शुरू की है और काफ़ी अपना इसमें योगदान करके काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। और धन्यवाद करने चाहेंगे उत्तराखंड सरकार का, जो इसके लिए पूरी परमिशन दे रहे हैं और जांच के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग दे रहे हैं। तो आप भी अपना ध्यान रखें, परीक्षाएं बहुत जल्द होगी दोस्तों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा शांत रहे, खुद को शांत रखें, क्योंकि ये सफाई भी होना आवश्यक थी। तो इसलिए खुद को थोड़ा सा 20-25 दिन होने दे और अच्छे से सफाई होने दे, वेट करें और उसके बाद दोस्तों कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे, बहुत अच्छे से निर्धारित किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है आगे भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ बच्चों के भविष्य के साथ नहीं किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।